हेलो राम राम जी, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ओल्ड लेडी के सूट की कटिंग। तो उसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। जितनी हमने लेंथ तैयार रखनी है उससे अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अगर नहीं है तो आप अंदर फोल्ड करने के लिए अलग से भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे तीरा। तीरा हमारा 15 इंच, तो हमने लिया इसमें 7.5 इंच। उसके बाद फिर हमने इसका आर्म होल लेना। आर्म होल हम लेंगे 7.5 इंच। इसका आर्म होल भी हम 7.5 इंच ही लेंगे। इसके बाद लाइन को सीधी कर लेंगे। अब हम लगाएंगे अपने अपर ब्रेस्ट का निशान। अपर ब्रेस्ट और ब्रेस्ट साइज में आप कितना गैप रख सकते हैं तो आप ये जानेंगे इस वीडियो में। जहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट आएगा वहाँ पर ही हमने ब्रेस्ट का निशान लगाना है। तो इसमें हमारी एपेक्स पॉइंट है 13.5 इंच पर। तो हमने ऊपर आर्म होल से जहाँ पर हमने अपर ब्रेस्ट का निशान लगाया वहाँ से एपेक्स पॉइंट तक हमारा बीच का डिफरेंस रहेगा। उसके बाद हमने लगाया 16 इंच पर निशान और 20 इंच पर निशान। 20 इंच पर हमारी हिप होगी। अपर ब्रेस्ट हमने इसमें 36 ली। 36 का चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच। 9 इंच पर हमने अपर ब्रेस्ट का निशान लगाया। ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो है 36.5 इंच। तो हमने इसमें 9.25 इंच पर निशान लगाया है ब्रेस्ट साइज में। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, उसका भी हम 36 है, उसका भी हमने 9 इंच पर निशान लगाया। हिप है हमारी 40 इंच, तो उसमें हमने 10 इंच पर निशान लगाया है। फिर हमने हिप साइज पर तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके नीचे तक सीधी लाइन लगा लेंगे और ऊपर हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप टैलेंटेड रितु इंसा के मेथड से सिलाई सीखना चाहते हैं और आपका बजट नहीं है वहाँ पर जाने का कोई और बात, तो आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं। क्योंकि रितु मैम के मेथड से ही मैं आपको ये कटिंग बता रही हूँ। इससे आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। निशान लगाने के बाद हम देंगे आर्म होल की शेप। इसके बाद हमने फ्रेंच कर्व लिया है, उसी से हमने शेप देनी है। बैक और फ्रंट के आर्म होल की शेप में आधा इंच का डिफरेंस होता है। जहाँ पर हमारा ये फ्रेंच कर्व सीधा आएगा वहीं पर ही हमने निशान लगाना है। तो हमने बैक और फ्रंट की दोनों की शेप लगा ली है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। हमारा फ्रंट पार्ट के निशान लग के रेडी हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम इसे बैक पार्ट पर रख के कटिंग करेंगे। अगर आपको कोई वीडियो में कोई डाउट है, वो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए आगे ऐसे ही अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो हमारा बैक पार्ट है वो हमने अच्छी तरह से बिछा के सेट कर लेना है। उसके ऊपर हमने ये फ्रंट पार्ट रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हमें प्लेट के निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साइज सेम ही है, तो हमें इसमें प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं है।
और बाकी का मेजरमेंट बैक और फ्रंट में सेम रहता है, सिर्फ आर्म होल को छोड़कर, क्योंकि बैक आर्म होल की शेप थोड़ी बाहर की तरफ होती है और फ्रंट की अंदर की तरफ से होती है। इसके बाद हम लगा लेंगे कट, ताकि सिलाई करते हुए हमारे कट ये आपस में मिले और हमारे कुर्ती अच्छे से तैयार हो, ताकि वो घूमने की प्रॉब्लम न आए। इसके बाद हमने ऊपर से आधा इंच इसमें डाउन किया है। हमने 2.5 इंच जहाँ से नेक कट होता वहाँ से लिया और आर्म होल की तरफ से हमने 2.5 इंच लेकर नेक की तरफ से हमने आधा इंच डाउन किया है। अगर किसी के कंधे थोड़े डाउन हैं तो आप उसके साइज को देखते हुए डाउन कर सकते हैं। तो हमने इसमें आधा इंच ही डाउन किया है। इसके बाद हम अपने फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देंगे। हमारे बैक और फ्रंट की शेप हो गई। हमने बीच सेंटर में निशान लगाया, दोनों के कट लगाए, यानी अब हम इसकी बाजू की कटिंग रहती है हमारे, वो करेंगे। एक बार हम अपना आर्म होल भी चेक कर लेंगे कि हमारा आर्म होल परफेक्ट है या कम ज़्यादा है, तो उसको हम अभी से सेट कर सकते हैं। तो हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट आया है। जितना हमारा आर्म होल था उसमें आधा इंच मार्जिन का। बाजू की कटिंग करने का बिल्कुल एक आसान सा मेथड मैं आपको आज बताने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। हमें कितना कपड़ा लेना है बाजू की कटिंग करने के लिए और कितना एक्स्ट्रा मार्जिन में लेना है, ताकि हमारा ज़्यादा कपड़ा वेस्ट न जाए। अब हम इसकी करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू में हमारे इसमें जोड़ आएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा है साइड से, तो हमें साइड से वे कलियाँ डालेंगे, वो नीचे की तरफ हो जाएंगी तो वे ऊपर दिखाई नहीं देंगी। हम कपड़े को एकदम अच्छे से सेट करके बिछा लेते हैं, ताकि हमारा फैब्रिक कहीं से भी कम या ज़्यादा न हो। बाजू की चौड़ाई हम कितनी लेंगे, जितनी हमारी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा करके उसमें 1 इंच माइनस करके 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का। उतना हमें फैब्रिक चाहिए होता है बाजू की कटिंग करने के लिए। लगभग ये मेथड सभी साइज में परफेक्ट जाता है। अगर किसी के हाथ पतले हों तो थोड़ा साइज ये ऊपर नीचे हो जाता, तो हम बाजू लगाते हुए एक बार चेक कर लें, नहीं तो ये मेथड एकदम परफेक्ट जाता है। 3.5 इंच हमने डाउन किया, नीचे मोरी का निशान लिया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया और हमने सेपर पट्टी से सीधा मिला दिया। जितनी हमने लेंथ रखनी है उसका हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर नीचे बॉर्डर या कोई डिजाइन बना हुआ तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट समझ में न आया हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछिएगा।
तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। पहले हम कलियों को जोड़ेंगे, उसके बाद ही हमें फ्रंट और बैक की शेप देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद। ये हम दूसरी बाजू की भी कटिंग ऐसे ही कर लेंगे। इसके ऊपर रख के, पहले हमने एक बाजू की कटिंग की थी, इसके ऊपर हमने रख के दूसरी बाजू कटिंग कर लिया।